आखिर क्या वजह है कि भारत की पार्लियामेंट में मुसलमान जीतकर क्यों नहीं आते? आखिर क्या वजह है? कभी आपने सोचा? आपको यह कह दिया गया कि जब इलेक्शन आता है तो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देना चाहिए आपको। और मैं जो बात कहने जा रहा हूं बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, मगर मुसलमान कौम के जिम्मेदारान भी इलेक्शन के वक्त मस्जिदों से ऐलान कर देती हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो। मुसलमान कौम के बड़े बड़े लोग ऐलान कर देते हैं कि सेकुलरिज्म की बका के लिए वोट दो। मुसलमान कौम को कहा जाता है कि ये चुनाव तुम्हारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत का कौन सा ऐसा चुनाव है जो हमारे लिए जिंदगी और मौत का नहीं बना? चुनाव के बाद जब हम मर जाते हैं तो कोई आकर पूछता नहीं है। चुनाव के बाद जब हमको पुलिस थाने ले जाकर मार मार कर हमारी कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव के बाद जब मुझे एक जानवर पालने के नाम पर मारकर रोड पर कत्ल कर दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं। मगर जब चुनाव आ जाते हैं जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है। मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं हैं, मुसलमानों की बेटियां कॉलेजेस में नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं उनकी औलाद को तालीम दिलाने के लिए। मगर यह जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये तमाम नाइंसाफियों का खात्मा अगर करना चाहते हैं तो आपको एक अपना नेता बनाना पड़ेगा। आपके मुस्तकबिल के फैसले ना कांग्रेस ले सकती है ना बीजेपी ले सकती है। आपके मुस्तकबिल के फैसले, आपके फ्यूचर के फैसले आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेहतर मालूम कि कौन सा फैसला किस वक्त पर लेना चाहिए। मगर आप देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो सब एक ही अल्फाज में एक ही गाना शुरू कर देते हैं कि क्या गाना होता है? सेकुलरिज्म को बचाओ, जिंदगी और मौत का मामला है। बताओ, कांग्रेस का बाजा बजाने वाले मुनाफिकीन जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? चुनाव आएगा तो तुम यही खड़े होकर कहोगे कि ओवैसी को वोट मत दो, वोट काटता है। अरे जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं उसका जिम्मेदार ये सरकार नहीं है तो कौन है? मैं हूं। और जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ये ओवैसी आया है, भड़काऊ भाषण देता है। अरे मैं भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम तुम मुझ पर इसलिए लगाते हो क्योंकि मैं तुमको आईना दिखाता हूं, तुम्हारी बर्बादी की दास्तान गरीबों में बयान करता हूं। चुनाव आएगा तो बोलेंगे भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है। ओवैसी के बातों में मत आओ। ओवैसी तुमको जज्बाती तकरीर करके तुम्हारे दिलों में जहर पैदा कर देगा। अरे अगर सच्चाई को बयान करना जहर है तो मैं जहर पूरे भारत में फैलाऊंगा। तुमने किया है, तुमने हमारे बच्चों की जिंदगी में जहर घोल दिया है, तुमने हमारे मासूम बच्चों को बर्बाद किया है। सत्ता में तुम हो, मैं नहीं हूं। इख्तिदार पर तुम हो, मैं नहीं हूं। मुख्यमंत्री तुम हो, मैं नहीं हूं। वजीर तुम हो, मैं नहीं हूं। प्रधानमंत्री तुम हो, मैं नहीं हूं। मेरा हाल तुमने ये करके रख दिया। और जब चुनाव आएगा तो सब के सब खड़े हो जाएंगे एक साथ, पूरे जोकर खड़े होकर पुकार पुकार कर कहेंगे असद की बातों में मत आओ, असद की बातों में मत आओ। अरे मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि इसके बावजूद भी आप अपने वोट का कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तुम्हारी बर्बादी की दास्तान नहीं है?